guys, welcome back to Rinky's Angelic, and we are doing weekly videos for the week starting from 22nd to 28th of January. देखते हैं ये हफ्ते टैरो यूनिवर्स गॉड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज से आपको संभल कर रहना है. ऑल ऑफ दैट नाउ लेट्स स्टार्ट. वी आर लुकिंग एट एरीज में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. एरीज, लेट्स सी हाउ दिस वीक इज लुकिंग लाइक फॉर यू गाइज. एरीज, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू ये बोल रहा है यार ये हफ्ते ना कुछ कंफ्यूजन हो सकती है. ये हफ्ते ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है. बट आई फील आप इतने ज्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हो जा रहे हो, आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है. Aries, it's the time to sit with yourself. Aries, it's the time to look inside yourself, reflect on yourself so much, so that कि आपको अपने आंसर्स खुद ही मिले. एक एडवाइस ये कार्ड के साथ मैं ये देना चाहूंगी एरीज कि यार प्लीज आप लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद कीजिए. इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लेवल बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है यार क्या मुझे करना भी है कि नहीं करना है. सो आई फील मेक श्योर द चॉइस, द डिसीजन दैट यू आर टेकिंग वो आप ही की है. आप लोगों पे इतना ज्यादा निर्भर होके, इन्फ्लुएंस होके कोई चॉइस ना लें, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये भी बोल रही है अच्छा हफ्ता है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मनी. एरीज, मुझे ऐसे लग रहा है अगर आपको ये पीरियड में, ये हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं कुछ सेव करना है, बहुत अमेजिंग पीरियड है. एरीज, मेक श्योर कीजिए कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं. चाहे वो छोटा अमाउंट हो पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, सेविंग स्टार्ट कीजिए. चाहे वो 500 रुपए से ही क्यों ना हो, पर आप अपना मनी थोड़ा साइड करना सीखें, क्योंकि आपके हाथ में ना बच नहीं पा रहा, बरकत नहीं हो पा रही है. ये कार्ड हमें ये बोल रहा है कि छोटे अमाउंट से ही सही पर स्टार्ट कीजिए सेव करना, स्टार्ट कीजिए इन्वेस्ट करना, ताकि आपको ना अबंडेंस आए, जिसको हम कहते हैं ना पैसे की फ्लो आए. सो एरीज, विद ऑल ऑफ दिस एंजल्स आर गिविंग यू अ ब्यूटीफुल मैसेज की पीस ऑफ माइंड. जो भी चीजें चल रही है, जैसी भी चल रही है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यार पीस ऑफ माइंड मिलेगा. यू नो जो हम सुकून, जो हम शांति इवेंचुअली लाइफ में चाहते हैं एरीज, वो आपको जरूर मिलेगी. जस्ट मेक श्योर यू आर फॉलोइंग योर गट, यू आर फॉलोइंग योर विजन, यू आर फॉलोइंग योर पाथ. बस किसी के बहकावे में मत आइएगा ये हफ्ते. सो या एरीज, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. लेट्स मूव टू टॉरस. टॉरस में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. लेट्स सी हाउ दिस वीक इज लुकिंग लाइक फॉर यू टॉरस. टॉरस, ये जो कार्ड आया हुआ है ना, ये बता रहा है यार आप ना एफर्ट लगा के थक चुके हो. आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन्ड, बहुत एग्जॉस्टेड लग रही है. आई फील टॉरस, ये टाइम है टू रिफ्लेक्ट, ये टाइम है टू लुक बैक. आपने जो लास्ट 6 महीने में या आपने पिछले साल क्या किया, उसका कैसा रिजल्ट मिला, कितना सक्सेस रेशियो है. मतलब मैं चाहती हूँ कि आप ये हफ्ते ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, अपने आप को समझने में. टॉरस, जैसे आप अपने आप को समझने लगोगे, जैसे आप अपने आप का रेशियो, एक ग्राफ बनाना चालू करोगे ना, आपको अपने बारे में समझ आएगा कि आपको क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने चाहिए लाइफ में, आपको क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने लाइफ में, ताकि आप अच्छा सक्सेस रेट देख पाए. राइट, बिकॉज आपके अंदर का जो विजन है वो अमेजिंग है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्लानिंग लैकिंग कर रही है. मुझे लग रहा है आप लीडर हो, आप बहुत केपेबल हो, आपका विजन बहुत अमेजिंग है, आपको खूब सारी चीजें करनी है लाइफ में, बट सिर्फ एक्शन शायद काम नहीं आ रहा है. थोड़ा सा प्लानिंग पे भी फोकस करें. जैसे आप प्लानिंग पे फोकस करेंगे, आई फील टॉरस यू विल बी हाफ वे देयर. विथ ऑल ऑफ दैट थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रेक दीजिए. आपका माइंड, जैसे मैंने बताया, कि बहुत थक गया है, बहुत ड्रेन्ड हो चुका है. एज सुन एज यू गिव योर सेल्फ अ ब्रीदर, छोटा सा एक मिनी वेकेशन, वीकेंड गेट अवे प्लान कीजिए. समथिंग टू रिलैक्स योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो आई रियली होप यू ब्रिंग दैट, कैसे कहते हैं, लीजर टाइम टू योर सेल्फ, ताकि आप जब काम करने लगे बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से अपनी पूरी जान लगाएं, पूरी एनर्जी लगाएं उस पर. राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू टॉरस. I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you are looking forward to. Subscribe to the channel if you haven't already. That's about it. Have a great week ahead. Let's move to Gemini. Gemini, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message for you, Gemini. Let's see how this week is looking like. Gemini, ये जो कार्ड है ना, ये हमें ये बता रहा है कि यार ये हफ्ते आपका विजन अमेजिंग है. मतलब आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही है कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है. आपने बहुत अच्छे से प्लान भी कर रखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपका जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ना,
जेमिनी वो थोड़ी खटक रही है। आपने जो प्लानिंग करी है ना, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि यार मुझे आने वाले 2 साल में क्या करना है, आने वाले 3 साल में क्या करना है। जेमिनी कम ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करो। जैसे आने वाले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, आने वाले 2 मंथ्स में मुझे क्या करना है। आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आप थोड़े गूफ अप कर रहे हो। जेमिनी, द मोमेंट यू प्लान योर शॉर्ट टर्म्स, द मोमेंट यू प्लान योर डेज एंड वीक्स, ट्रस्ट मी, नथिंग कैन स्टॉप यू। बिकॉज ऐसा है कि आपके दिमाग में ना मल्टीपल चीजें चल रही हैं। हमको थोड़ा स्लो डाउन भी करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा 1 स्टेप एट अ टाइम वाला अप्रोच लेना पड़ेगा। जैसे हम 1 स्टेप एट अ टाइम वाला अप्रोच लेंगे, आई फील यू विल स्टार्ट सॉर्टिंग योर सेल्फ अप। इतना ज्यादा अंदर में मेस्ड अप हो रखा हुआ है ना सब कुछ कि यार आपको समझ नहीं आ रहा है करना है कैसे, करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो ऑल ऑफ दीज एनर्जीज लुक वेरी ड्रेन, वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, एंड वी नीड टू फोकस, वी नीड टू रियलाइन, वी नीड टू रीथिंक ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स, और शायद थोड़ा सा जैसे मैंने बताया स्लो डाउन करना है जेमिनी। सो ये हफ्ता ना आपका थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए, थोड़ा सा कैसे कहते हैं हल्का हल्का काम करो, 1 स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स भी चलेंगे क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया ना, आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग अच्छी करनी है, विच इज द रीजन वेयर एंजल्स आर टेलिंग यू इट्स टाइम टू किक योर हील्स अप। जैसे आप अपना विजन, अपना फोकस, अपनी अलाइनमेंट बैक इन एक्शन लाओगे, trust me, there is nothing that can stop you. So literally this is what we have for you, Gemini. I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. Also subscribe to the channel if you haven't already. Let's move to Capricorn. मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। कैप्रिकॉर्न, देखते हैं ये हफ्ते टैरो और एंजल्स क्या बोलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्प्रेड। सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका स्प्रेड बहुत अच्छा आया हुआ है। जो भी चीजों में ना कैप्रिकॉर्न आप बहुत ज्यादा अटके हुए थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस कर रहे थे, सो समवेयर दिस इज जस्ट टेलिंग यू कैप्रिकॉर्न, जो पास्ट है ना उसका अंत हो रहा है, उसका एक खात्मा हो रहा है, उसकी कैसे कहते हैं समथिंग इज कमिंग टू एन एंड। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा पास्ट को लेके आप बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज्यादा एक एनर्जी, एक फोर्स आपको स्टॉप कर रहा था। दैट फोर्स, दैट एनर्जी इज गोइंग अवे। it is going to be a new beginning for you. I feel this is such a beautiful message, Capricorn, कि कहीं ना कहीं ये बोल रहा है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। That शुरुआत could be about love, that शुरुआत could be about a partner. मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट मिलेगा, आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऑल्सो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करनी है, गो फॉर इट। डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, डोंट होल्ड योर सेल्फ सो टाइट, क्योंकि ये चीज ना शायद आप समझ नहीं पा रहे हो पर आपको अटका रही है, आपको कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, आपकी एनर्जीज को अंदर ही अंदर दबा रही है। तो जो आपको बोलना है अपने पार्टनर को बहुत ही खुल के बोलिए, कोई भी चीज से घबराइए मत, कोई भी चीज से डरिए मत। एंजल मैसेज जो आपका आया है वो है विजुअलाइजेशन। एंजल्स चाहते हैं आप जो ड्रीम कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो ना, उसको बैठ के अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। आई फील ये हफ्ते ना थोड़ा सा टाइम स्क्रिप्टिंग को दीजिए। अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो स्क्रिप्टिंग क्या है, मैंने काफी सारे रील्स इंस्टाग्राम पे बनाए हैं, आइए इंस्टाग्राम पे वो रील्स चेक कीजिए। बस अपनी कैसे कहते हैं ड्रीम लाइफ को बहुत ही डिटेल में लिखना है, उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो स्क्रिप्ट कीजिए जैसे आपकी ड्रीम लाइफ होगी, जैसे आप लाइफ चाहते हो, और वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, नॉट लाइक आई वांट दिस, आई हैव दिस इंस्टेड। तो कहीं ना कहीं वैसी एनर्जीज आप बिल्ड कीजिए, विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा फोकस कीजिए, एंड आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज दैट यू विल स्टार्ट सीइंग फ्रॉम दिस वीक. So yeah, Capricorn, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you are looking forward to. Also, do not forget to subscribe to the channel. Have a great week ahead. Let's move to Cancer. कैंसर में आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. लेट्स सी हाउ दिस वीक लुक्स लाइक फॉर यू. कैंसर, सबसे पहले तो यार हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं. आई एम स्टार्टिंग ऑन दिस नोट सेइंग दैट बहुत ज्यादा इविल आई हो रखी हुई है. आप जो चीज में हाथ डाल रहे हो, जो चीज को करने की कोशिश कर रहे हो, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है ना इस वक्त. देयर आर सर्टेन पीपल अराउंड यू, वेरी क्लोज पीपल टू यू, हु आर वेरी वेरी जेलस ऑफ यू. तो वो वजह से ना ऐसा लग रहा है यार सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है.
कैसे कहते हैं कि अंदर में खोखलापन, एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। मैंने क्यों बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम बाउंड ईविल आई है और ये टाइम बाउंड ईविल आई के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिड्यूस इम्पैक्ट, बट हम इसको खत्म पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब हम इसको रिड्यूस करने की बात करेंगे। प्लीज जितना हो सके कैंसर ये हफ्ते सॉल्ट वाटर बाथ्स लीजिए, जितना हो सके अपनी नजर उतारिए। जिस भी तरीके से आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं, आप सॉल्ट में बिलीव करते हैं, आप जो भी आपके पुराने लाइक एंसेस्टर्स लोगों ने बताया है कि नजर कैसे उतारते हैं, प्लीज वो कीजिए। Just maybe like a 15 minutes soaking your feet in salt water will also help you. So I feel ये सारी चीजें करके ना थोड़ा सा नजर का इम्पैक्ट कम होगा, पूरी तरीके से नहीं खत्म होगा। मैं बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि जिसने भी आपके क्लोज वंस ने नजर लगाई हुई है ना, बहुत मैसिव है, बहुत मेजर है। उस वजह से आप अपने लाइफ में रोड ब्लॉक्स देख रहे हो। साइमल्टेनियसली ये क्या बोल रहा है, ये नजर आपको रोड ब्लॉक्स दे रही है, पर ये नजर आपको स्टॉप नहीं कर सकती है। सो आई फील दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि यार आप जो कर रहे हो ना लाइफ में करते रहो, आगे बढ़ते रहो, भगवान पे भरोसा रखो। कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपका डगमगा रहा है, उस वजह से आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। दिस कार्ड इज अ रिमाइंडर, ट्रस्ट टू गॉड, ताकि आप जो पाथ आपने पकड़ा है आप उसे फॉलो करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सो दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स विथ ऑल दिस दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आई फील कैंसर ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यार हंसना क्यों भूल गए हो। कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एनर्जीज लो हो गई है आपकी, आप हंसना भूल गए हो। दिस इज अ टाइम, गॉड यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू, हर छोटे मोमेंट को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। हर जहां भी कैसे कहते हैं हंसने का मौका मिल रहा है, अपने आप की एनर्जीज नहीं दबानी है। इनफैक्ट ओपन अप, इनफैक्ट लाफ, दैट विल मेक योर एनर्जीज मोर calmer, more better, more brighter. So I really hope this helps. I really hope Cancer you follow the advices that universe is giving you at this point. That is literally what we have for you for the week. Please do not forget to subscribe to the channel if you haven't already. That's about it. Have a great week ahead. Let's move to Leo. Leo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। लियो देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश करें। सबसे पहले तो लियो जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास, वो हमें ये बताता है कि इतना ज्यादा मन ही मन सोच रखा हुआ है, इतना ज्यादा एनर्जीज अंदर ही अंदर दबाई रखी हुई है ना आपने ये हफ्ते। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देने वाली हूं मैं इस वक्त आपको। प्लीज जो फील कर रहे हो वो बयान करो, अपने अंदर की भावनाएं बाहर निकालो शब्दों के जरिए। आई फील यू आर होल्डिंग योर सेल्फ सो टाइट विच इज मेकिंग यू फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड इन लाइफ। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। देयर इज क्रेजी अमाउंट ऑफ लेजीनेस ऑल्सो, बट आई फील उसका जो एक जड़ है ना वो ये है कि आपने अपने आप को अंदर ही अंदर बहुत दबाए रखा हुआ है। शायद आपको किसी को कुछ बोलना है बट आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करके बैठे हो, आप नहीं बोल रहे हो। दिस इज द टाइम टू स्पीक योर हार्ट आउट। ए बी, अगर आपके अंदर कोई आइडियाज है, कोई चीज है आपको काम करनी है, उसको एक्शन में लाओ। आप अंदर ही अंदर बस दिमाग का जैसे कहते हैं ना गेम हो रखा हुआ है यार, बहुत सोच सोच के अब जैसे फट जाना है। वी नीड टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट आउट ऑफ योर सिस्टम so that you start seeing changes. जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप चेंजेस नहीं देख पाओगे। साइमल्टेनियसली लव लाइफ में देखा जाए तो ना आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी ग्रोथ आएगी, आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू नीड टू टेक द एफर्ट टू टॉक इट आउट। जब तक आप टॉक इट आउट नहीं करोगे वो सिचुएशन में ग्रोथ, वो सिचुएशन में सुधार नहीं आएगी। आई फील इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट टू जस्ट मेक श्योर कि आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने पार्टनर का कैसे कहते हैं स्पेशल फील कराना है। आई फील it's just telling you take some time off with your loved one this particular week. Simultaneously जो angel message आया है वो है न्यू लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था यार, कहीं ना कहीं अगर कोई आइडिया भी है ना दिमाग में तो उसको एक्शन में लाओ। ये कार्ड ये बोल रहा है इट्स अ टाइम फॉर ग्रोथ, इट्स अ टाइम फॉर इंप्रूवमेंट, इट्स द टाइम टू मूव। कहीं ना कहीं एक न्यू लोकेशन की बात कर रहा है। न्यू लोकेशन इन लिटरल सेंस नहीं मतलब कि यार आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के कोई और ही देश या कोई और ही शहर में जा रहे हो, बट इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके थॉट भी ग्रो हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, कोई न्यू आइडिया आ सकती है, कुछ भी नया आपके साथ जरूर हो सकता है ये हफ्ते। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू लियो। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, everything that you are looking forward to.
Please do not forget to subscribe to the channel and have a great week ahead. Let's move to Virgo. Virgo, मैं आप लोगों के लिए 2 tarot card और एक angel message pull out कर रही हूँ. Let's see how this week looks like for you, Virgo. वर्गो ऐसे लग रहा है बहुत स्ट्रगलिंग वीक होने वाला है. ऐसे लग रहा है इतनी ज्यादा आपको जान लगानी पड़ेगी, इतनी ज्यादा आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी कोई चीज में. आपने ना कहीं चीजें बहुत हल्के में लेना स्टार्ट कर लिया या बहुत लाइटली ले रहे हो. हाँ, जैसे चल रहा है, उससे ग्रोथ नहीं आ रही है, उससे इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है. आई फील इट्स टाइम यू किक योर हील्स अप, इट्स टाइम यू वर्क रियली हार्ड टू अचीव योर गोल्स. मतलब ऐसे लग रहा है आपके अंदर ना वो जज्बा ही मिट गया है, कि नहीं चलो ठीक है, जो आ रहा है आने दो, नहीं हो रहा है, वैसा वाला अप्रोच आपने पकड़ रखा हुआ है. आई फील इट्स इंपॉर्टेंट टू शिफ्ट योर माइंड, टू शिफ्ट योर एनर्जीज एंड वर्क मोर विद कंसंट्रेशन, पावर, फोकस. जैसे आप ये सारी चीजें कंसंट्रेशन, पावर, फोकस लाओगे ना अपने काम में, देखो कैसे आपको ऐसे लगेगा कि रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो रही है. आप कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए हो वर्गो. ऐसे लग रहा है यार बहुत डेस्परेशन है, बहुत ज्यादा एंजाइटी भी हो रही है कोई चीज को लेके कि यार ये मुझे छोड़कर ना चले जाए, ये मुझे छोड़ के ना चली जाए. या फॉर दैट मैटर इवन योर मनी, आप अपने पैसे को लेकर भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए हो इन अ वे कि यार मैं बहुत एक बोलते ना खालीपन सा महसूस हो रहा है, कोई चीज की कमी महसूस हो रही है, बहुत लालच आ रहा है. सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू गो. जब तक वर्गो ये नहीं जाएगा ना, आप अपनी लाइफ में कंटेंट, फोकस्ड, अलाइंड नहीं फील करोगे. सो यू नीड टू रिलीज द डेस्परेशन एनर्जीज. अब जो एंजल्स आपको बोल रही हैं, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है वर्गो, विच इज प्रॉब्लम रिजॉल्व. आई फील एंजल्स आपको बोल रही हैं फोकस करो अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने में. आपने बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर दिया है प्रॉब्लम बोल के, बट अब आपको फोकस करना है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने. एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं. बस आप स्टेप लो, आगे बढ़ो और देखो कैसे आप अपनी चीजों में चेंजेस देखते हो. सो आई होप वर्गो दिस हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. Have a great week ahead. Also, do not forget to subscribe to the channel. Let's move to Libra. Libra, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स, टैरो, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं. Libra looks like a very very good week for you. सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है Libra, आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो. आप जो एक काम में से थोड़ा सा फोकस माइंड हट गया था, आप वो बैलेंस वापस ला रहे हो, आप अपने काम में वापस फोकस कर रहे हो. आई फील अभी भी कुछ बहुत कॉन्क्रीट नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बहुत अमेजिंग नहीं हो रहा है, बट ये जो आप एफर्ट डाल रहे हो ना इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ जस्ट फोकसिंग, ट्रस्ट मी आगे चल के ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी. उसके साथ ही साथ हमें ये भी लग रहा है कि आप रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो. आप बहुत बखूबी अपना जो भी रोल है जहां पर भी उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से निभा रहे हो. सो इट्स गोइंग टू बी अ वीक फुल ऑफ बैलेंस फॉर यू, एंड बिकॉज ऑफ बैलेंस वी सी सक्सेस, वी सी विक्ट्री, वी सी कंटेंटमेंट. ये कार्ड ये भी बोल रहा है यार कहीं से कुछ पैसे भी आ सकते हैं. एक अनएक्सपेक्टेड पैसे की बात कर रही हूँ मैं, नॉट लाइक जो आपने प्लान करा हुआ है. कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट दे सकता है, कुछ हो सकता है जहां पे आपके पास अनएक्सपेक्टेड पैसे आ सकते हैं. सो इट जस्ट फील्स it's going to be very satisfying week for you. Simultaneously angels have a very great message for you. Honor your true feelings. मतलब आप जो फील करो ना उसे बयान भी करना स्टार्ट करो. अंदर ही अंदर कई बारी हर चीज रखनी अच्छी नहीं होती है. शायद आपकी सेहत की बात कर रही हूँ इस वक्त, आपकी सेहत भी वो डिटोरिएट हो रही है. क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज अंदर ही अंदर खाए जा रही है, कोई अंदर ही अंदर दबाए जा रहे हो. जस्ट बी वेरी ओपन, जस्ट बी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स इट एंड जस्ट फील व्हाट यूर फीलिंग. अपने आप से नहीं भागना है, आपको शायद किसी को नहीं बताना है, which is fine, but don't run away from your own self is what I'm trying to say. So Libra, I hope this helps, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Wishing you a great week ahead. Also, do not forget to subscribe to the channel. Let's move to Sagittarius. Sagittarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखती हूँ इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. जो सबसे पहला कार्ड आया ना सैजिटेरियस, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीत गया, जो आपके पास नहीं है, कोई मिस्टेक कर ली, कोई गलती कर ली लाइफ में, यार इट्स ओके. आप वो चीज को इतना ज्यादा दिल में समेट कर बैठे हुए हैं ना इस वक्त कि यार
ऐसा लग रहा है बस आपकी लाइफ की दी एंड हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ की दी एंड नहीं है, इनफैक्ट इधर से बहुत ज्यादा ग्रोथ है, इधर से आगे बढ़ना है। जो हो गया हो गया, कमिंग टू द पॉइंट, कट ऑफ द पास्ट, लुक इन टू योर प्रेजेंट। अभी तक पास्ट को लेके अटके हुए हो, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना है, थोड़ा सा अपने आप को शांत करना है। यू नो व्हाट, आई फील सैजिटेरियस, ये जो हफ्ता है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। आप अपने आप को हील करो, आप अपने ऊपर फोकस करो। मैं बताऊंगी थोड़ा सा मेडिटेशन में ध्यान दो, थोड़ा सा चैंटिंग में ध्यान दो। जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा बॉदर करी है वो इंटेंशन सेट करके आप मेडिटेशन करो। देखो रातों रात आपको फर्क नहीं पड़ा तो फिर आप मुझे बताइएगा, बिकॉज इट्स द टाइम वेयर गॉड, वेयर यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू हील। सो आई वॉन्ट यू टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। जितना हो सके अपनी हीलिंग पे काम करे, अपने आप को हील करे। जहां पे आपको ऐसे लग रहा है अड़चन है, वो एरिया को फोकस करके वो एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश ये हफ्ते जरूर करनी है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन हो इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग द हीलिंग। उसके बाद एंजल मैसेज जो आया है, जैसे आप अपने आप को हील कर दोगे, यू विल गेट क्लोजर टू योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। जैसे आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, वो जरूर फुलफिल होंगी। बट सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज को एक लेवल पे, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी वाइब्रेशन पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। लेट्स मूव टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। स्कॉर्पियो, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। सबसे पहले तो स्कॉर्पियो, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप सब लोगों को साथ लेकर नहीं आगे बढ़ सकते हो। यू नो, कहीं ना कहीं आपका जो मोटिव है, आपका जो इंटेंशन है बहुत अच्छा है कि यार मुझे सबको खुश रखना है, बट यू नो व्हाट, इस चक्कर में ना आप अपने आप को दुखी कर रहे हो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टॉप प्लीजिंग पीपल। मुझे नहीं चाहिए कि आप ये हफ्ते लोगों को प्लीज करने में अपना टाइम वेस्ट करें, लोगों को प्लीज करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करी है। यू नो, इट्स द टाइम टू फोकस, it's the time to bring alignment, it's the time to bring your energies back to your vision. I feel Scorpio, इतना amazing कार्ड आया हुआ है, ये बता रहा है कि ये हफ्ते आप जो चाहे आपको मिल सकता है। You know, you have the power to create the magic in your own life. I feel it's such a strong vibrational card जो हमें बता रहा है कि the moment आप दूसरों से अपनी एनर्जी शिफ्ट करके अपने ऊपर लाओगे ना, आपको समझ आएगा कि आपके अंदर कितना पावर है अपनी लाइफ चेंज करने का। सो अ लिटिल चेंज इन पर्सपेक्टिव, अ लिटिल चेंज इन फ्रॉम गेटिंग फोकस फ्रॉम दिस टू दिस। देखिए ये ट्रांजिशन कैसे आपको रातों रात चेंज कर देता है, रातों रात खुशी लाता है, रातों रात एक कंटेंटमेंट फैक्टर लाता है। आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है ये हफ्ते। मेक श्योर कीजिए आप अपने बारे में थोड़ा सोचें। उसके बाद यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जो ये हटोगे ना, जो ट्रांजिशन करोगे ना, उससे थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। आपको ऐसे अंदर वाला खाएगा, यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं सेल्फिश तो नहीं हूँ, ये वाले थॉट्स आएंगे। बट यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू, यू विल बी सेफ, फीलिंग सेफ। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ फील करोगे। आपको ही चीज से डरना, कोई चीज से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट इज गोइंग टू be a lot more beneficial to you. So I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you are looking forward to. I hope Scorpio, you have a great week ahead. Also, do not forget to subscribe to the channel. Bye bye. Let's move to Aquarius. Aquarius, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। Let's see how this week looks like for you guys. Aquarius, जो ये कार्ड आया हुआ है ना, आपको ये बता रहा है ये हफ्ते एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्या है वो चीज? आई फील इट्स टाइम टू एक्शन। बहुत ज्यादा प्लानिंग हो गई है, बहुत ज्यादा दिमाग में चीजें रखी हुई है, बट इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्शन करो। किसी से आपको मन ही मन लग रहा है, यार मुझे ना इसको ये बोल देना चाहिए, मुझे ना इससे ये बात कर लेनी चाहिए, करनी ही है ये हफ्ते। द मोमेंट यू kind of go from planning to action, आप देखोगे कितने ज्यादा चेंजेस इन रियलिटी आते हैं, क्योंकि इस हफ्ते ना आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अलाइंड है। टॉकिंग अबाउट लव, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अलाइंड है। आई फील
समवेयर ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी ऑल्सो। कोई अगर लग्जरी आइटम आप प्लान कर रहे हो लेने का तो बहुत बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस काफी हाई लग रही है। पर्सन जो आपके पार्टनर है वो भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आई फील जस्ट वन एडवाइस, स्टार्ट पैम्परिंग योरसेल्फ अ लॉट मोर दिस वीक। उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है वो है मेक म्यूजिक। एंजल्स आर टेलिंग यू समवेयर कनेक्टिंग टू म्यूजिक, कनेक्टिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक विल हेल्प यू। जो भी आपके अंदर की ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपके अंदर के अननोइंग एनर्जीज है जो आपको बॉदर कर रही है, जो आपको अड़चने दे रही है लाइफ में, listening to a soothing, relaxing, calming music will really help you heal. knowingly unknowingly जो भी blocks है आपके लाइफ में वो ऐसे धीरे से निकल जाएंगे. So I really hope all these advices help and bring you back to alignment with your higher self. So yeah, this is what we have for you, Aquarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. Let's move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message for you, Pisces. देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स क्या बता रहे हैं. आई फील सबसे पहला जो कार्ड आया हुआ है ना वो ऐसा बता रहा है यार मुझे ना आप कुछ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आपके दिमाग में 100 क्वेश्चंस चल रहे हैं इस वक्त पाइसिस. आई फील देयर इज सो मच कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेट कर रहे हो, करना है नहीं करना है, कैसे करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा. A lot of energies which are draining you down. I feel a lot of energies which just feel yaar coming to this contemplation and coming to this second card, ये बता रहा है यार आप बहुत capable हो. There is so much kind of energy, enthusiasm inside you. आपका जो potential बोलते हैं ना वो बहुत high है. आप क्यों अपने आप का time waste कर रहे हो? This card is just telling you bring back the power, bring back the alignment that you have, and trust me, आपको कोई चीज stop नहीं कर सकती है. आप non-stoppable person बन सकते हो. Talking about monetary gains, talking about self-growth, talking about all areas of your life, you are very very capable. बस इसको समझना है और अपनी जो आलस है थोड़ी सी शायद वो हटानी है and you're bingo. Moving forward fearlessly. यार कोई चीज से डरो मत, कोई चीज से घबराओ मत, कोई आपको stop नहीं कर सकता है. Like I just said, I feel this is the time to just move forward. God is helping you, God is guiding you at every step, and I feel that is what you need. So yeah, this is what we have for you, Pisces. I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you are looking forward to. Have a great week ahead. Thank you so much for watching.